हाथों में खनकती चूड़ी हो, पैरों में महावर, गले में मंगलसूत्र और मांग सिंदूर से सदैव जगमगाता रहे। हम सभी का सौभाग्य, हम सभी का सुहाग माँ पार्वती की कृपा से सदैव बना रहे। अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो, इस कामना के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत की। हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही ज्यादा कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। हमारे भारत में, हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति में जो है ना, कुछ व्रत जो है बहुत ज्यादा कठिन माने जाते हैं, क्योंकि इन व्रतों में अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है, निर्जला रखा जाता है, इसलिए यह व्रत बहुत ही ज्यादा कठिन माना जाता है। इस व्रत में हम सभी जो है माँ पार्वती भगवान शिव की आराधना करते हैं, रात भर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपने सौभाग्य की रक्षा का वचन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत पर। जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, उस दीपक को जलाने का विधान क्या है, कौन से नियम का हमें ध्यान रखना चाहिए। हर पूजा का अपना एक अलग महत्व होता है और हर पूजा का जो है ना, मनोकामना पूर्ति के लिए जो है दीपक भी अलग अलग तरीके से जलाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत पर जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, उसको जलाने का नियम क्या है, किस प्रकार से हमें दीपक को प्रज्वलित करना है, किन नियमों का हमें इस समय ध्यान रखना है, दीपक कितनी मुख का होना चाहिए, इसके साथ ही नजर का टीका कब बनाना चाहिए, किस प्रकार बनाना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि इस पूजन में, इस व्रत में जो है नजर का टीका बनाया जाता है। नजर का टीका कब बनाया जाता है, किस विधि के अनुसार बनाया जाता है, कौन से समय का ध्यान रखना चाहिए और बनाने के निमित्त हमें कौन से साधन का प्रयोग लेना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। तो नजर का टीका किस प्रकार से बनाया जाता है ये जानते हैं। दोस्तों, ये व्रत में जो है ना, नजर का टीका जरूर बनाना चाहिए। कहते हैं इस दिन महिलाएं इतनी सुंदर लगती हैं और नजर का टीका जब लगाती हैं तो कहते हैं पति का ध्यान वहां से कहीं और भटकता नहीं है, कहीं और नहीं जाता है। तो इसलिए नजर का टीका जरूर लगाना चाहिए। और किस प्रकार से ये नजर का टीका बनाया जाता है, ये भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए करती हैं और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। माँ पार्वती से आशीर्वाद की प्राप्ति लेती हैं, ताकि जिस प्रकार से उन्हें पति रत्न की प्राप्ति हुई है, जिस प्रकार से उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति हुई है, एक सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हुई है, हर तरह के वो गुण हमारे पति में भी हो, इस प्रकार की कामना करते हुए महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत में पति की दीर्घायु की कामना की जाती है और लंबी आयु के निमित्त हमें कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किसी भी पूजा पाठ को पूर्ण करने के लिए थोड़े बहुत नियम तो अपनाने ही पड़ते हैं। वैसे अपनी अपनी इच्छा है, कुछ कुछ चीजें तो अपने क्षेत्र के हिसाब से या फिर अपने घरों के नियम के अनुसार हमें माननी पड़ती है। यदि आपके यहाँ इस प्रकार का कोई नियम नहीं हो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पति के आयु में वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसे किस नियम से जलाना चाहिए। तो दोस्तों, हरितालिका तीज के व्रत पर हम दो तरह के दीपक जलाते हैं। एक दीपक वो जलाते हैं जो कलश के ऊपर स्थापित होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाते हैं। ऐसे में उन्हें बिल्कुल सामने रखकर दीपक को प्रज्वलित करना पड़ता है और एक दीपक भगवान शंकर के निमित्त उन्हें जलाना होता है, भगवान शिव के निमित्त उन्हें जलाना होता है ना। तो भगवान शिव के निमित्त जो दीपक जलाया जाता है, उसमें दो बातों का हमें ध्यान रखना होता है। भगवान शिव के निमित्त जब भी हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो उसमें या तो 8 बातियों की प्रमुखता होती है या फिर 12 बातियों की प्रमुखता होती है। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है, 8 मुख या फिर 12 मुख वाला दीपक हमें नहीं मिलता है, तब ऐसे में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में हमें एक साथ या तो 8 बातियों को मिलाकर एक बाती बनानी चाहिए या फिर 12 बातियों को एक साथ लेकर उनका बाती एक बना लेना चाहिए। इसे भी उसी प्रकार माना जाता है। अब आप इसे भगवान शिव के निमित्त, भगवान शिव के समक्ष प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आते हैं बात, जो दूसरा हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वो पति की दीर्घायु के लिए हम करते हैं, तो उसमें हमें किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए।
पति की लंबी आयु के लिए, उत्तम भविष्य के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो दीपक हम लगाते हैं उसमें या तो आप महुए के तेल का दीपक लगाएं या फिर गिलोय के तेल का दीपक आप लगा लें। बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। पति की सुरक्षा होती है, उम्र में वृद्धि होती है, सदैव आप दोनों का साथ एक साथ बना रहता है, इसलिए इस प्रकार का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे पास या फिर हमारे क्षेत्र में महुए का तेल नहीं मिलता है या फिर गिलोय का तेल नहीं मिलता है, तब क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आपको गाय का शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए, लेकिन दीपक को लगाते समय आपको मन में भाव रखने चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं महुए का दीपक या तो लगाना चाह रही थी या तो गिलोय का, जो भी आप नाम लेना चाहे, तो लेकिन वह तेल नहीं मिल पाया, इसलिए मैं घृत का दीपक लगा रही हूँ। तो मेरे भाव को, मेरी इच्छा को समझते हुए आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें और मुझे आशीर्वाद दें। इस प्रकार से भाव आपको रखते हुए दीपक जलाएं। तो वैसे दीपक को जलाने से भी बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आपको मिलता है जिस प्रकार की आप कामना रखते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम बात नजर का टीका कब बनाना चाहिए, किस नियम से बनाना चाहिए। तो दोस्तों, नजर का टीका जो है ना, वह सुबह के समय बनाया जाता है। जब हम सुबह की पूजा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब हम सुबह की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और जब हम पूरी तरह से जल से आचमन कर लेते हैं, उसके बाद नजर का टीका बनाया जाता है। नजर का टीका बनाने के लिए खीरे का इस्तेमाल हम करते हैं। जहाँ पर खीरे की डंडियां बनी होती हैं वहां से बिल्कुल थोड़ा सा काट लेना होता है, चाकू की सहायता से नहीं काटना होता, ये भी आप ध्यान रखेंगे। किसी भी सिक्के की मदद से आप काट लें या फिर आप सोने की अंगूठी से काट लें, जिस भी चीज से, चांदी से आप काट सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़े सा वहां से कट कर लेना होता है और उसके बाद जो दीपक आप सुबह जला रहे होते हैं ना आरती के लिए, उसमें उस खीरे को इस प्रकार से दिखाना होता है ताकि दीपक की जो लौ होती है वह उस खीरे पे जाकर जम जाती है, तो काला काला सा उसके ऊपर अच्छा सा जम जाता है। अब ये जो खीरे पे धुआं जैसा जम गया है, इससे ही हम नजर का टीका बनाएंगे। तो सबसे पहले इससे जो नजर का टीका लगाया जाता है वो माँ पार्वती को लगाया जाता है और उसके बाद स्वयं की आंखों में लगाया जाता है, पति के कान के पीछे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से नजर का टीका लगाना चाहिए। कहा जाता है ना, हमारे क्षेत्रों में तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब पता नहीं आपके इधर ये चीजें कितनी प्रचलित है, लेकिन कहा जाता है ना कि जो भी महिलाएं इस प्रकार से नजर का जो टीका होता है ये लगाती हैं, तो पति का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है और बिल्कुल जो है वो पत्नी पे ही एकाग्र मन से सदैव उनके प्रति ही समर्पित रहते हैं। अन्यत्र कहीं और पर, स्त्री की ओर पर, नारी की ओर उनका ध्यान नहीं भटकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।